हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी, क्योंकि क्या इसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, आपका एग्जाम नजदीक होगा तो मात्र एक कम समय में हम क्लास को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसमें पिछले साल के 5 साल के सामान्य ज्ञान के 250 प्रश्न आपको उपलब्ध कराए गए। आपको पता है सामान्य ज्ञान के एक साल में 50 प्रश्न आते हैं, तो 5 साल में 250 प्रश्न हो गए। आपको पूरा हल कराया जाएगा और कम समय में हल कराने का प्रयास किया जाएगा। तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा, और जो लोग प्रीवियस ईयर अभी तक नहीं देखे तो अपने भाई मित्रों के पास शेयर कर देना कि प्रीवियस ईयर जरूर देखकर जाइएगा, जहां से 2 से 3 प्रश्न आ जाएंगे। अब यहां देखेंगे उत्तर प्रदेश 2017 का जो पेपर आया था, सबसे पहले उससे हम हल करेंगे। 2017 से 2021 तक 5 साल का पेपर हो जाएगा। अब यहां प्रथम प्रश्न आता है जिसमें जीके जीएस आती है। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, हम इसमें क्वेश्चन कटिंग ज्यादा नहीं किए, ऐसे स्पष्ट आपके पास ले आए कि आपको पता लग जाए कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये केवल आपको हमारा दिखाना मकसद है। तो अब क्या है, दांडी यात्रा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी। तो आपको दांडी यात्रा पता होगा, कहां से शुरू की थी, कहां से होती, गुजरात में हुई थी। तो आपको किसने कब की थी, तो साबरमती आश्रम में हुई थी। कहां, साबरमती आश्रम से हुई थी। और साबरमती आश्रम से कितने, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी, आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध वाद आईएनए मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता कौन थे। आईएनए क्या है सर, क्या है, आजाद हिंद फौज का जो मुकदमा था वह क्या था, मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, भूला देसाई हो जाएंगे, आसफ अली हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस या सी राजगोपालाचारी। इसमें ऑप्शन हम पूरे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय लगेगा और यह ज्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष के पेपर कराने हैं आपको। तो यहाँ पे पूछा गया आईएनए से मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता कौन थे। तो अधिवक्ता की बात की गई तो ये भूला देसाई आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब कहां फहराया गया। स्वतंत्रता का तिरंगा पहली बार किस अधिवेशन में, 3rd नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में फहराया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो आपको बताना है नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया। तो आपको पता होना चाहिए लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वतंत्रता का नवग्रहित झंडा फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आप बताइएगा कि क्या होगा, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। तो मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था किस संत के प्रभाव से, विष्णुगुप्त, उपगुप्त या ब्रह्मगुप्त या ब्रह्मदत्त। तो 5 नंबर का आंसर दीजिए, कौन हो जाएंगे, उपगुप्त। कौन हो जाएंगे, उपगुप्त हो जाएंगे। उपगुप्त के संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आप बताइएगा कि क्या हो जाएगा, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के लिए निर्मित हुआ। तो राजस्थान में माउंट आबू मंदिर है, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, किसके अनुयायियों के लिए निर्मित हुआ। तो 6 का आंसर दीजिए, तो यह जैनियों द्वारा निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी धारण नहीं की थी। तो 8 नंबर का है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और आपको ऑप्शन में क्या मिला है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने उपाधि नहीं धारण की थी। किसने उपाधि नहीं धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शक्ति की वृद्धि और खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा था। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह आकार के समान पृथ्वी के समान है, बताइए। सौरमंडल में आकार के अनुसार पृथ्वी के समान है, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। सौरमंडल से देख रहे हैं आप, क्वेश्चन आ चुका है। 9 का सी क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। क्या, शुक्र हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है।
किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं, अपने चंद्रमा नहीं है? तो आपको 10 नंबर का आंसर बताना है। मंगल, नेपच्यून, बुध या प्लूटो। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो आप नोट कर सकते हैं बुध और शुक्र जो हैं इनके ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी या सिस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी? तो 11th का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? मेट्रोलॉजी। वायुमंडल की दशा के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? मेट्रोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? बताइए कि कहाँ है? तो यह हो जाएगा असम में हो जाएगा। क्या? माजुली द्वीप हो जाएगा और असम में स्थित हो जाएगा। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? 13 का आंसर आपको देना है। तो पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? साल के, पीर के या यूकेलिप्टस के या टीक के? तो नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं। 14 का आंसर आपको देना है। तो यूकेलिप्टस के जो है प्रजाति के वृक्ष जो है सामान्य रूप से मिलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन कीजिए। 15 नंबर का आंसर दीजिए, युग्मों का अध्ययन कीजिए। तो क्या आप बताएगा? सहायक नदी और मुख्य नदी। तो किसकी कौन सी सहायक नदी है? तो 15 नंबर का आंसर आपको देना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो मानस क्या हो जाएगी सर? तो मानस हो जाएगी आपका, केवल सही हो जाएगी, बाकी ये गलत है, बाकी ये गलत हो जाएंगी। मानस किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। 16 नंबर का आंसर आपको देना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदानों की उपलब्धता या भूमि के उपभोग और उसकी अधिकारिता या कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन? तो 16 का आंसर देखिएगा, क्या किसके लिए आवश्यक नहीं? आवश्यक आदानों की उपलब्धता होगी। अब यहाँ पे हम ज्यादा बताने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि 5 साल के एक साथ पेपर कराना है तो आपको समय लग सकता है, तो इसलिए हम कम समय में कराएंगे कि आप एग्जाम टाइम भी इसे रिवाइज कर सके। अब यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्र के निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी। तो 17 का आंसर देना क्या हो जाएगा? जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी हो जाएगा। संविधान के किस तिथि को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ था? संविधान किस तिथि को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1950? 18 नंबर का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 26 नवंबर 1949 को क्या है, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ या अंगीकार होता है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान के एक भाग के रूप में, चौथे संविधान के द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा जोड़ा गया या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे आखिर क्या है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? या मूल संविधान के एक भाग के रूप में थे, मूल संविधान के एक भाग के रूप में आपका आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? किसी न्यायालय में परिवर्तनीय कारागार नहीं होंगे? तो 20 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 37 कहता है कि भाई अगर राज्य आपके लिए तैयारी कर रहा है राजनीतिक तत्व के तो आप उपभोग कर सकते हैं, पर अगर राज्य आपको सुविधा न दे तो आप उसके लिए बाध्य से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का आंसर दीजिए कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 21 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरी क्लास शांत तक देखिएगा, यहां से आपको कम समय में अधिक प्रश्न कराएंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? 22 का आंसर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? सांख्य के कौन थे? तो भाई सांख्य के क्या हो जा रहे हैं? कपिल हो जाते हैं। ये सारी क्लासें हम सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में आप जाकर के देख सकते हैं, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है? 23 का आंसर दीजिए। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या हो जाएगा? घरेलू खपत। घरेलू खपत को क्या कहा जाएगा? सामूहिक उपभोग कहा जाएगा। घरेलू खपत का अर्थ हो जाता है सामूहिक उपभोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बताइएगा
कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग क्या है, लोचदार होती है, विद्युत की, औषधि की, चावल की या देसलाई की। 24 का आंसर देना है सर। तो किसकी मांग लोचदार होगी, चावल की मांग क्या हो जाएगी, लोचदार आपकी हो जाएगी। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। 25 का आंसर आपको देना है। तो मौद्रिक नीति के उदाहरण हो जाएंगे, किसके उदाहरण हो जाएंगे, मौद्रिक नीति के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन, यहां आपको बताना है 26 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बॉन्ड। 26 का आंसर आपको देना क्या हो जाएगा, तो चेक आपका क्या हो जाएगा, वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है, विदेशी कंपनियों को बुलाने से या लोक उद्यमियों में निजी निवेश या संयुक्त उद्यमियों की स्थापना से या स्वैच्छिक सेनावृत्ति से। तो 27 का आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक सेनावृत्ति से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, स्वैच्छिक सेनावृत्ति से हो जाएगा। 28 का आंसर देना है निम्नलिखित में से किस जो है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। तो आपको बताना है 28 का आंसर देना है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था, जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कम रही, लगभग 5.7 निर्धारित किया गया था, लेकिन रहा कितना, 3.33 ही रहा था। तो आप यह नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 29 क्वेश्चन को कि क्या है, निम्नलिखित में से मात्रात्मक शाख नियंत्रण विधि नहीं है। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी हो जाएगा, मात्रात्मक शाख का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलता अधिमान क्या होता है, 30 का आंसर दीजिएगा। तरलता अधिमान क्या होता है, 30 का आंसर दीजिएगा। तो तरलता अधिमान ये होता है संपत्ति रखने की इच्छा होता है। सर तरलता अधिमान क्या होता है, संपत्ति रखने की इच्छा ही क्या होता है, तरलता अधिमान होता है। नेक्स्ट 31 का आंसर दीजिए कि प्रति सेकंड में 1 खरब गणना करने हेतु परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो परम 10 का निर्माण सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया था। सीडेक कहाँ की कंपनी है, पुणे की कंपनी है। कहाँ की कंपनी हो जाती है, पुणे की कंपनी हो जाती है। 32 का आंसर दीजिएगा। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दिल्ली टॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेवलपमेंट पब्लिशिंग। तो क्या हो जाएगा, डीटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। क्या होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। 33 का आंसर दीजिएगा। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या हो जाएगा, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होगा, यहां पे आपको बताना है। तो 33 का आंसर दीजिएगा आप लोग कि आपका क्या सही होगा। भाई अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य हो जाएगा शक्ति पुंजों से तटस्थता हो जाएगा, शक्ति पुंजों से तटस्थता। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, बताइएगा। भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो ये आपको 34 का आंसर देना है कि क्या हो जाएगा। तो 1945 में बना था। राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, तो 1945 में ही होती। सोच लीजिए 1945 में जैसे ही स्थापना होती 24 अक्टूबर को, उसी समय भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 35 का आंसर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। 35 का आंसर देना है। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस भी हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में करा रखे, आप जाकर के 10-12 क्लास अपलोड है, देख सकते हैं। मात्र 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे उन सामान्य ज्ञान को। तो वहां से आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि आप प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। 36 का आंसर क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि और प्रतिबंधों की समाप्ति करना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। 37 का आंसर देना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा आरंभ हुआ था, ये पूछा गया है। तो आप बताइएगा 38 का। तो 38 का आंसर देना है। तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन, संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है? संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किससे है आपको बताना है। तो ये ओडिसी से हो जाती है। किससे हो जाएंगी? ओडिसी से हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 7 प्रमुख महासागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जिन्होंने 7 महासागरों को पार किया वह प्रथम महिला कौन हो जाती है? बूला चौधरी हो जाती है। ये प्रथम महिला से 2 प्रश्न आते हैं आपके, तो ये आप देख सकते हैं हर में आएंगे। यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास है 5 साल के पेपर की किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उस तरह आप बुक से अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जल्दी में कंप्लीट करते हैं, आपके पास समय नहीं है। तो विश्व के 7 प्रमुख सागरों के पार करने वाली प्रथम महिला बूला चौधरी आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का आंसर दीजिएगा कि क्या हो जाएगा। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? तो आप बताइए। 42 का आंसर आप दीजिए। तो फ्री थ्रो का संबंध हो जाएगा बास्केटबॉल से। किससे हो जाएगा? बास्केटबॉल से हो जाएगा। स्पेल ऑन दी टाइगर किसके द्वारा लिखी गई? स्पेल ऑन दी टाइगर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? 43 का आंसर आपको देना है। तो सैयद मोंटगोमरी द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सैयद मोंटगोमरी द्वारा लिखी गई थी। 44 का आंसर दीजिएगा, रंग वर्णनांतता किस प्रकार का रोग है? वर्णनांतता जो है आपका किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवंशिकी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? आनुवंशिकी रोग हो जाएगा। बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 45 का आंसर देना है। तो बेरी जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बता दें पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन हो जाएंगे कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया था। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के चोट लगने पर काफी समय बाद रक्त लगातार बहता रहता है? तो आप बताइएगा। 48 क्या हो जाएगा? तो हीमोफीलिया के कारण क्या होता है? रक्त लगातार बहता रहता है चोट लगने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 49 का आंसर दीजिएगा। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाद्य पदार्थों का संरक्षण हो जाता है या दवा के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, इसमें 250 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, कोई ना कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा जरूर। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? तो लैंगिक जनन की विधि किसने की थी? जेंडर एंड लैंडरबर्ग ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हम हल करेंगे 2017 के पेपर को हल कर चुके हैं। मात्र कितने मिनट में हमने हल किया है? मात्र 15-17 मिनट में हल किया है। 2018 के पेपर को हम लोग हल करेंगे। तो 2018 ए स्मृति पर आधारित होंगे सारे प्रश्न। तो ये समझिएगा कि आप यहां से अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे नंबर आपके यहां से भी आएंगे। तो आप देख लीजिएगा कि ये जो है क्वेश्चन कैसे हम करा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताइएगा। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में, आप जा करके अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पूरा हमने वहां पे कंप्लीट कराया है विधिवत रूप से। तो 12 क्लास देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1 नंबर का अभी लोग जो हमसे पढ़ चुके हैं वह जापान दे रहे होंगे। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। आपसे पूछा जाएगा मतदान करने की आयु वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस, इस क्वेश्चन को हम बताएंगे 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त या 5 सितंबर। अब 5 सितंबर लगा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। 5 सितंबर को क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व शिक्षक दिवस पूछा है, देखिए एग्जामिनर कैसा खेल खेल रहा है। तो क्या है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना पूछा गया है किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह गिद्ध हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भांगड़ा नागल परियोजना
किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है, 5 का आंसर देना है तो सतलज नदी पर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित हो जाएगी। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है भाई? तो सूर्य ग्रहण आपको बताना है तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आता रहता है, अर्थात सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर ना आए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आए तो क्या है? चंद्रमा बीच में आ जाएगा। क्या है? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तभी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा। जब पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो क्या है? सूर्य ग्रहण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का आंसर दीजिएगा कि क्या है? NCTE का फुल फॉर्म आपको बताना है। 7 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो जाएगा। जैनवाद में कितने तीर्थंकर हैं? जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में हमने पढ़ा रखा है, आप जाकर के जैन रिलेटेड एक वीडियो देख लीजिए, पहली क्लास है सामान्य ज्ञान की, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो चूना पत्थर जो है परिस्थिति के बाद परिवर्तित होता है, चूना पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? तो मार्बल में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होगा? मार्बल में आपका परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देखिएगा कि कौन सा हो जाएगा। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है। शेड्यूल बैंक सर क्या होता है ये आपको बताना है। शेड्यूल बैंक आखिर होता क्या है तो बताइएगा आप लोग कि क्या होगा। 10 का आंसर दीजिएगा। सोचिए तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, यह आरबीआई एक्ट द्वारा 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है। शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक क्या होते हैं या क्या होते हैं? या आरबीआई एक्ट की 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होते हैं। 11 क्या है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करेगा? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जबकि लोकसभा के लिए 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र के लिए बुकर पुरस्कार जीता जाता है? किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो आपको बताना है। 12 का आंसर दीजिए तो कथा साहित्य में जो है बुकर पुरस्कार जीता जाता है। चौथा खंभा संदर्भित करता है। चौथा खंभा जो है संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? 13 का आंसर देना है तो प्रेस को संबोधित करेगा। किसको करेगा? प्रेस को करेगा। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पूरे बार बार रिवाइज कर सकते हैं। शोभना गुटू प्रवर्तक हैं। शोभना गुटू प्रवर्तक किसके? ठुमरी के प्रवर्तक हो जाएंगी। हम समय भी ज्यादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको कम समय में रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम भी नजदीक आ चुका है। सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के नाम से जाना जाता है? अभी हमने बताया था किस ग्रह के उपग्रह नहीं होते, बुध और शुक्र के नहीं होते, तो इन्हें निकृष्ट ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। रेटिनाल किसका नाम है? बताइएगा, रेटिनाल किसका नाम है? 17 का आंसर दीजिएगा तो विटामिन ए का क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम रेटिनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिनाल हो जाएगा। पाक जलमंडू अलग करता है। किन देशों को पाक जलमंडू अलग करता है? कुछ लोग लगाएंगे भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान लगाएंगे, वह हो जाएंगे गलत। तो सर सही कौन सा है? तो पाक जलमंडू किसके बीच है? भारत व श्रीलंका के बीच है। क्या हो जाएगा? भारत व श्रीलंका के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा कि आप इसका आंसर क्या देंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान निहित है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान निहित है। 19 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 324 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग हो जाता है। जबकि 280 अगर आपसे पूछे तो वित्त आयोग होता है। अनुच्छेद 280 में क्या होता है? वित्त आयोग होता है। 324 में निर्वाचन आयोग होता है। पोंगल का त्योहार कहाँ का है? पोंगल त्योहार कहाँ का है आप बताइएगा। तो पोंगल त्योहार आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बनता है? तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो 21 का आपको आंसर देना है। सर क्या हो जाएगा? तो तेलंगाना 29वां राज्य बनता है। आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 28 राज्य हो जाते हैं। पहले कितने थे? 29 थे। तो 29वां राज्य कब बना? तेलंगाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का आपको नाम बताना, क्या हो जाएगा? तो डायट अगर आपने सोचा तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। जापान की संसद का नाम क्या होता है? डायट होता है। ओमान की राजधानी क्या होगी? ओमान की राजधानी कहाँ है यह आपको बताना है।
तो ओमान की राजधानी क्या हो जाएगी? मस्कट हो जाएगी। क्या होती है? मस्कट होती है। 24 है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू जो है किस राज्य का हो जाएगा? तो असम का बिहू प्रमुख त्योहार हो जाता है। कहाँ का होता है? बिहू असम का त्योहार होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन 51A में हो जाता है। किसमें हो जाएगा? 51A में हो जाता है, यह आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताइएगा। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। इसका रासायनिक नाम एस्पार्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र SDG गोल कितने? 20 गोल होते हैं। कितने? 20 है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई थी? 27 का आंसर आपको देना है। तो 2016 से 2030 की थी। 2016 से 2030 की थी। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं, बताइएगा कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित हैं? तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। किससे हो जाएंगे? बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। 29 का आंसर दीजिएगा। देखिए किस तरह के करंट अफेयर के प्रश्न बने थे। उस समय बजट पेश हुआ था तो बजट के प्रश्न आए हैं। हमने करंट अफेयर भी अलग नहीं किया, डायरेक्ट ले आए कि आपको लग जाए किस तरह करंट अफेयर भी बनती। तो अंतिम जो है बजट जो है किसने रेल बजट प्रस्तुत किया? तो उसमें था सुरेश प्रभु ने उस वर्ष प्रस्तुत किया था। क्या कब किया था? सुरेश प्रभु ने किया था। लेकिन ये अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा, आप अपना करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद जो थे, श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? आपको बताना है या कहाँ के राज्यपाल थे। 30 का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो बिहार राज्य के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार राज्य के राज्यपाल थे। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा आपको बताना है। तो स्वतंत्रता, समानता और क्या हो जाएगा? भ्रातृत्व हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो ओलंपिक 2016 में ऊंची कूद पर स्वर्ण पदक जीता था? 2016 में ऊंची कूद पर स्वर्ण पदक। अभी इस समय आप टोक्यो ओलंपिक पढ़ सकते हैं जो पिछले वर्ष हुआ था, वहां से भी प्रश्न बनने के चांस हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरियप्पन थंगावेलु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी उस समय चर्चा में रहे थे, तो इसमें क्या पूछा गया था? इस तरह आपको हम दिखा रहे हैं कि करंट अफेयर इस तरह प्रश्न आ जा सकते हैं, चर्चा में रहे भी आ सकते हैं। तो वह क्या थे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए निर्वाचित हुए थे। यह प्रश्न आएगा नहीं लेकिन बता दिया, क्योंकि आपको लग जाए कि हाँ इस तरह प्रश्न आएंगे तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। भारत के सबसे सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा है? 34 का आंसर देना है। सबसे पुराना ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो सबसे प्राचीन वेद क्या होता है? ऋग्वेद होता है। तो सबसे पुराना ग्रंथ क्या माना जाएगा? ऋग्वेद ही माना जाएगा। तो भाई सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में इन सब को हमने बता रखा है। आप जाकर के पूरी क्लास 12 देख लीजिए 2 घंटे में लगभग, तो वहां से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बेस्ट उपलब्ध किया कराएगा, उसमें काफी मेहनत लगी। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता करती हैं। 35 का आंसर आपको देना है। किसमें करेंगी? तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। किसमें करेंगी? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जस्टिस ट्रूडो जिन्होंने 2018 में भारत की यात्रा की वह प्रधानमंत्री कहां के थे? वह कहां के थे? कनाडा के थे। कहां के हो जाएंगे? वह कनाडा के थे। देखिए हमने आपको 3 करंट अफेयर इसमें मिले हैं, तो आपको लग जाना चाहिए अंदाजा कि 4 से 5 करंट अफेयर भी आ सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया तो जूलियस सीजर जो है या विलियम शेक्सपियर का है, हैमलेट भी विलियम शेक्सपियर का है। तो सर और कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए ये वाला जो आर्म एंड दी मैन आखिर कि इनका है या नहीं है, आप बताइए। आर्म एंड दी मैन इनका है या नहीं? तो इनका या नहीं होता है, इनका नहीं होता है। एज यू लाइक इट यह इनका हो जाता है। तो आपको क्या है? आर्म एंड दी मैन जो है विलियम शेक्सपियर का आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जॉर्ज बर्नार्ड का है। किसका है? जॉर्ज बर्नार्ड का हो जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिभा संस्थान स्थित कहां है? 39 का आंसर तो यह नई दिल्ली में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कहां किया जाएगा? वो पहले था तब जापान में किया जाना था, तो जापान के टोक्यो में ही हुआ था, लेकिन 2021 में हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक से आप में प्रश्न बनने के चांस हैं।
कि कौन सा समर ओलंपिक कब और कहाँ होगा, ग्रीन जो है समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक कहाँ होगा, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कॉलम को सेट कीजिए और बीमारी का नाम बताइए। अब इसमें आप बताना है कि क्या होगा। सर 48 का आंसर दीजिएगा, तो इसमें आपका 41 का क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 41 में सही क्या है, सी सही है। तो हम सी के हिसाब से देख लेते हैं। ए का थर्ड, रिंगवार्म क्या है, फंजाई के कारण होता है। क्या होता है, रिंगवार्म किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। सर बी, मलेरिया किसके कारण होगा, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। सी जो है ऑप्शन आपका क्या है, या बैक्टीरिया, कॉलरा जो होता है आपका, कोलेरा जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। और सर ए का 4 हो जाता है, सर ए का 4 हो जाता है, सर डी का 4 हो जाता है। लौह की कमी से क्या होता है, लोहे की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य हड़प नीति से संबंधित है। राज्य हड़प नीति से कौन संबंधित है, तो आपको बताना 42 का आंसर, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी आपके राज्य हड़प नीति से संबंधित हो जाएंगे। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बताइएगा। इनपुट डिवाइस कैमरा, कीबोर्ड, माउस, ये सभी इनपुट डिवाइस है। जबकि आउटपुट डिवाइस क्या हो जाता है, प्रिंटर हो जाता है, या इनपुट डिवाइस नहीं होता है। पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है, पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है, तो ये आपको बताना है। 44 का आंसर देना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो पद्मावत आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर अगर आपसे बोल ले तो कहाँ है, गुजरात में हो जाता है। कहाँ पर है, गुजरात में। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, किसने किया था, तो 45 का आंसर देना है। सर कौन हो जाएगा, महमूद गजनवी ने किया था। किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। धन लूटना मुख्य उद्देश्य था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन थे, 46 का आंसर दीजिएगा। ये सब कुछ हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है। आप जाइएगा तो यहाँ वहां पे 2 घंटे की क्लास में आपका कॉन्फिडेंस बहुत होगा आप क्लास देखने के बाद। सांख्य दर्शन के में प्रतिपादक कौन होते हैं, कपिल होते हैं, कपिल हो जाते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किस लेखक की पुस्तक है, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, तो दादा भाई नौरोजी की है। किसकी हो जाएगी, दादा भाई नौरोजी की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 48 का कौन सी प्रसिद्ध हिंदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो आपको बताना है। 48 का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं आपके क्या सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ये पिछले 5 साल के पेपर से आपका प्रश्न बनना तय है, क्योंकि जो है पेपर आपका रिपीट होता है। तो 4 से 5 प्रश्न अगर भी रिपीट हो गए तो आपके 10 नंबर हो जाएंगे। तो 10 नंबर पक्का करने के लिए आपको यहाँ देखना होगा, करीब 250 प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा 5 साल के पेपर को। तो 49 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो मैक्सिम गोर्की ने मदर पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है, जीएसटी भारत में लागू कब होता है, भाई जीएसटी भारत में लागू कब होता है ये आप बताइएगा। तो 1 जुलाई 2017 को लागू होगा या 1 अप्रैल 2017 को, तो आपको 50 का आंसर देना है। तो 1 जुलाई 2017 को क्या है, भारत में जीएसटी लागू होता है। हमने 2017 का पेपर किया, 2018 का किया, अब हम हल करेंगे 2019 का पेपर। तो 2019 का पेपर हल किया जाए, बताइए। पहला ही प्रश्न 2019 के पेपर से है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सूचना का अधिकार कब लागू होगा, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ आपको बताना है। तो 2005 में क्या है, सूचना का अधिकार नियम लागू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या शुरू किया गया, तो भाई ये सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास बार बार कह रहे हैं कि हमने पढ़ा रखा है, सब जाके आप देख लीजिए, बहुत कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो 2 का सी क्या हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। भारत में न्यायिक अकादमी कहाँ है, न्यायिक अकादमी पूछा गया है कि न्यायिक अकादमी सर कहाँ है, 4 का आंसर दीजिएगा। तो भोपाल में हो जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय सर कहाँ है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, रेड क्रॉस का मुख्यालय बताइए कहाँ है, तो यह मुख्यालय जो है जिनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में। आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है, 6 का आंसर देना है। तो आनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन हो जाएंगे, जे मेंडल हो जाएंगे। क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का या इसरो का मुख्य
मुख्यालय सर कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, यह आपको बताना है। 7 का आंसर दीजिए तो यह बेंगलुरु में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? 8 नंबर का आंसर दीजिएगा तो लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं? तो भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस समय 2018 के एग्जाम में था, इस समय का निर्वाचन आप बता सकते हैं कि निर्वाचन आयोग कौन थे। तो आज का आपका सवाल होगा कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसमें आपका कोई नहीं, हम कट कर देते हैं और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, एक कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे हमें लगे कि आप क्लास पूरी ढंग से देखे हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में 10 का बताइएगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। बताना है भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था? भारत का 26वां राज्य कौन सा बना? 11 का आंसर दीजिएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब ऐसे याद कर सकते हैं 26वां 26 तो आपको 26वां छत्तीसगढ़ बना था। सारनाथ किस प्रदेश में है बताइएगा? सारनाथ किस प्रदेश में है? तो सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। यह गौतम बुद्ध से संबंधित है, उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था, यही सब कुछ हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है। अब यहाँ पे जो है आपका स्क्रीन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की गई है तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट वन है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कौन हो जाएगा? तो श्वेत क्रांति के जनक जो हैं आपके कौन हो जाएंगे? बी कुरियन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी कुरियन आपके श्वेत क्रांति के जनक होते हैं। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक होते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है बताइएगा? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन होते हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? पतंजलि आपके हो जाएंगे। भारत में सिलिकॉन वैली है, तो भारत में सिलिकॉन वैली आपसे पूछा गया है कि सर कहाँ है? 17 का आंसर दीजिएगा तो सिलिकॉन वैली कहाँ हो जाएगी? बेंगलुरु में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? बेंगलुरु में आपका हो जाएगा। ब्रह्मोस क्या है? 18 नंबर का आंसर दीजिएगा कि ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस जो है आपका क्या हो जाएगा? एक प्रक्षेप शास्त्र हो जाएगा या एक मिसाइल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा क्या गया था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये आप अलग से नोट करके आप वर्तमान का लिख लीजिए। वर्तमान का लिख लीजिए, ये जितने आयोग हैं इनका लिख सकते हैं, तो आप इसमें हम कट कर दिए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन था? फीफा वर्ल्ड कप 2018, अब इसमें आप टोक्यो ओलंपिक पढ़ सकते हैं। तो 20 का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2020 में कहाँ खेला जाएगा? तो यह पूछा गया था, तो इंग्लैंड में खेला जाता। तो ये जितने आयोजन है क्रिकेट से या कोई खेल से, तो आप लर्न कर सकते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित है। पेले जो है किससे संबंधित है? 22 नंबर का आंसर आपको देना है, तो ब्राजील से पेले संबंधित हो जाएंगे। पेले कौन से? ब्राजील से आपके संबंधित हो जाएंगे। 23 नंबर है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं सर? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर क्या होता है सर? रेशम कीट पालन आपका हो जाता है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है सर? फूलों की खेती। हार्टिकल्चर बागवानी या खेती हो जाता है। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है सर? दृष्टि 2025 का संबंध 24 में बताना है, तो औद्योगिक विकास से क्या हो जाएगा? दृष्टि 2025 का संबंध हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो हम आपको बता देते हैं इसकी ट्रिक, आपको क्या है? हनी लाल याद करना है। हनी लाल याद करना है सर। हनी लाल मतलब क्या हो जाएगा? हरा नीला लाल। हरा नीला लाल जिसमें मिल जाएगा वही करना। तो 25 में कौन किस में मिलेगा? हरा नीला लाल। तो हरा नीला लाल किस में मिल रहा है भाई बताइएगा? हरा नीला लाल। तो 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरा नीला लाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा गया है, 26 का आंसर दीजिएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति आपके हो जाते हैं। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। राइडर कप किससे संबंधित है?
राइडर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गोल्फ से आपका हो जाएगा। इसमें आप पूरा बार बार 2-3 बार ये रिवाइज कर लेना, जिससे आपको यहां से अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आप करके चले आए। 28 का क्या होगा? मेक इन इंडिया का लोगो क्या होगा? शेर होगा। मेक इन इंडिया का लोगो क्या होगा? शेर होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य? देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा स्वयं। अभी 2017 के पेपर में था और 2019 में भी आ गया है। अब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 मनोनीत किए जाते हैं। कितने मनोनीत किए जाते हैं सर? 12 मनोनीत किए जाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। 30 का आंसर देना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सर 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 11 जुलाई को मनाया जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? 31 का आंसर दीजिएगा तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, भाई पीलिया से क्या प्रभावित होगा आपको बताना है। पीलिया से क्या प्रभावित होगा? 32 तो यकृत होगा। क्या होगा? यकृत होगा। सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होती है? यकृत होती है। मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 33 का आंसर दीजिएगा तो कैथरीन मेयो द्वारा क्या है? मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। जीएसटी लागू हुआ, देखिए 2 बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, 2-3 प्रश्न आपको बार बार रिपीट मिलेंगे। तो जीएसटी लागू कब होता है? 1 जुलाई 2017 को होता है। 1 जुलाई 2017 को कब होता है? जीएसटी लागू होता है। मशहूर टीवी रजत शर्मा निम्नलिखित में से किस चैनल से जुड़े हैं? जैसे उस समय कोई हुआ होगा तो रजत शर्मा के बारे में पूछा गया, चर्चा में रहे होंगे। तो वर्तमान में जैसे रोहित सरदाना है, इनकी मृत्यु हुई तो ये किससे हो जाते हैं? तो आज तक चैनल से जुड़े थे। तो इस तरह प्रश्न बन सकते हैं। तो ये कौन थे? इंडिया टीवी से जुड़े थे रजत शर्मा। पद्म विभूषण 2019 से विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो तीजन बाई का पूछा गया। आप ये 2020 का नोबेल पढ़ सकते हैं। 2020 का नोबेल पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, जितने पुरस्कार 2019 और 20 में मिले, 20-21 में मिले हैं, आप पढ़ सकते हैं। 36 का है छत्तीसगढ़। तीजन बाई किससे हो जाएंगी? छत्तीसगढ़ से आपकी हो जाएंगी। 37 का आंसर दीजिएगा तो 37 आंसर है माउंटबेटन योजना किस वर्ष में की गई? माउंटबेटन योजना किस वर्ष में की गई? 45, 46, 47, 47। 37 का आंसर देना है तो 47 में हो जाएगा। 1947 में होता है। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? आप बताना। 38 का आंसर आपको देना है। सर प्रथम सरस्वती सम्मान जो है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश जावड़ेकर 2019 में क्या शुरू किया था? प्रकाश जावड़ेकर ने 2019 में क्या शुरू किया था? तो ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला था, भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? तो कौन होते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन था। इनके साथ 2 लोगों को और मिला था, बताइएगा। आर से होता है, राजगोपालाचारी होते हैं और क्या होते हैं? सर सीवी रमन होते हैं और राधा कृष्णन हो जाते हैं। उन्हीं इनको 3 लोगों को साथ में मिला था भारत रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 41 का आंसर आपको देना। साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 67.68 आपकी हो जाएगी। 67.68 हो जाएगी। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान आपका पूछा गया। 42 नंबर का लिए तो चौथा स्थान आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इम्ताद खानी घराना के लिए जाना जाता है? सितार और सुरबहार संगीत के इम्ताद खानी घराना के लिए जाना जाता है तो इटावा को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो 45 का आंसर आपको देना होगा। तो क्या हो जाएगा? झांसी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? किसका जन्म आगरा में हुआ था यह बताइएगा। तो मिर्जा गालिब का जन्म कहां हुआ था? आगरा में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? जो है निम्नलिखित किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो आपको बताना लखनऊ में आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय
संगीत की शिक्षा दी थी? 48 का आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सर? रहीमुद्दीन खान ने दी थी। क्या दी थी? रहीमुद्दीन खान ने किसे शिक्षा दी थी? शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो है शिक्षा दी थी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री या भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाती है? महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी होती है। कौन होती है? श्रीमती सुचेता कृपलानी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है तो 50 का आंसर आपको देना है, तो गोवर्धन में होता है। कहाँ होता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला का उद्घाटन जो है कहाँ पे होगा? गोवर्धन में होगा। अब हम हल करेंगे 2020 के पेपर को। हमने 2017 हल किया, 18 हल किया, 19 हल किया, 20 हल करेंगे, फिर 21 हल करेंगे। तो आप अंत तक जुड़े रहिएगा, क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बनेंगे। अब इसमें बताइएगा 2020 के पहला पेपर जो है आया था, जो पहला ही क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो स्थानीय नाम किसका होता है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम सर क्या था? तो इसका नाम क्या था? मृतकों का टीला था। क्या नाम था? मृतकों का टीला नाम था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो वाराणसी को क्या है? सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध जो है आपके किस वंश से संबंधित हो जाते हैं? तो ये शाक्य कुल में उत्पन्न हुए थे। बुद्ध के बारे में हमने एक वीडियो में समझा रखा है, तो आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका शाक्य कुल हो जाएगा। और प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी आपको बताना है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन सर कहाँ हुआ था? तो यह राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ये हमने पढ़ रखा है। अब देखिए जैन धर्म से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से, तो हमने एक एक क्लास में इसे कंप्लीट किया है, जाकर के आप सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देख सकते हैं। तो 5 का आंसर दीजिएगा। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन होते हैं? ऋषभदेव होते हैं। कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? जो महावीर थे 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान, ये कहाँ जो है जो आपका महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है? तो पावापुरी, ये पावापुरी होता है, ये आपको मिल जाएगा पावापुरी। तो पावापुरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने अशोक के रूपांतरण को दर्ज दिया? कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो 7 का कौन हो जाएगा? राक एक्टिव 8 हो जाएगा। राक एक्टिव क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से, राजस्थान से और हिमाचल प्रदेश से लगती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कम समय में आपको क्वेश्चन ज्यादा दिखाने की इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 9 नंबर का, निम्नलिखित में से किनके सिक्कों पर संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाते हैं? किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाते हैं, या आपको पता होना चाहिए? तो गुप्त होते हैं। समुद्रगुप्त ने तो सिक्कों पर अपना बीड़ा वादन करते हुए भी दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? ये अभी आपका है, अब ये देख सकते हैं आपके बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2 बार मिल चुका है। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर किस हिंदू राजा विख्यात था? तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। 4 शेरों वाला शेर जो है, 4 सिरों वाला शेर जो है, जिसने भारत सरकार राजकीय चिन्ह के रूप में अंकित करते हैं, वह स्थित कहाँ है सर? 11th का आंसर दीजिएगा। तो सारनाथ में स्थित हो जाता है। कहाँ पे हो जाएगा? सारनाथ में हो जाएगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भाई प्रतिहार वंश का महानतम राजा आपसे पूछा गया है, तो 12 का आंसर आपको देना है सर, क्या हो जाएगा? भोज हो जाएगा। मिहिर भोज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन होते हैं? 13 का आंसर दीजिएगा। गीत गोविंद के रचयिता आपके कौन होते हैं? तो जयदेव आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? गैर भारतीय धर्म आपका कौन सा होगा, यह आपको बताना है। तो यहूदी धर्म जो है आपका एक गैर भारतीय धर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1540 में किस युद्ध के बाद
हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर किया गया? किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो कौन सा युद्ध आपका हो जाता है? कन्नौज के युद्ध से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? 16 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो रेड ड्रैगन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेड ड्रैगन हो जाएगा। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त के जो है मंत्री थे, प्रधानमंत्री मान लीजिए, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। तो यह किस यंत्र के कारण या किस ग्रंथ के कारण जो है फेमस हुए थे? तो वह अर्थशास्त्र के कारण। किसके कारण थे? अर्थशास्त्र के कारण। या हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में इससे विधिवत रूप से पढ़ाया है। तो अर्थशास्त्र के कारण। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन अधिनायक 1912 में किस नाम से प्रकाशित किया गया? कुछ लोग कहेंगे इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो फायदा आप 5 साल का पेपर हल्के करके जाइएगा, क्योंकि हमने कम समय में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि आप हेडफोन लगा के भी आप देख सकते हैं। मात्र 1 घंटे से प्लस क्लास होगी, पूरे 250 प्रश्न पढ़ सकते हैं। इतना बुक से आप नहीं पढ़ सकते बार बार। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं, डबल स्पीड करके भी देख सकते हैं, जिससे आप प्रश्न रिवाइज हो जाएगा। आपको 2 बार देख लेंगे, आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, अगर यहाँ से 1-2 प्रश्न बनते भी हैं। तो क्या पूछा गया है सर कि 1912 में किस नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन प्रकाशित हुआ था? तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था यह पूछा। तो भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। अब ये गाया कब गया, किस अधिवेशन में, सब कुछ सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में प्रोवाइड है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है किसका संग्रह है? 19 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो एक कविताओं का संग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कविताओं का संग्रह हो जाएगा। इसी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? 20 नंबर का आंसर आपको देना है। टेलीग्राफ लाइन कहां से बिछाई गई? तो कलकत्ता से आगरा तक सर्वप्रथम बिछाई गई। कहां तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा तक। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान, लिखित संविधान, बड़ा संविधान और सब कुछ हमने पढ़ा रखा है सामान्य ज्ञान की पर्सनल क्लास में। तो क्या हो जाएगा? अलिखित संविधान किसका होता है? यूके का होता है। क्या हो जाएगा? यूके का हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो BN राव हो जाएंगे। जो BR अम्बेडकर दिए वह गलत हो जाएंगे। BN राव आपके संवैधानिक सलाहकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है किस अनुच्छेद से आपको मिलती है? तो आपको बताना है, आप बताइएगा। तो अनुच्छेद 19 से जो है प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। 3 बार की जा चुकी है। 62 में की जा चुकी है, 71 में की जा चुकी है। कभी की जा चुकी है? 71 में और 75 में। ये पढ़ा रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन की क्लास में मिल जाएगा, सामान्य ज्ञान की क्लास में मिल जाएगा, मास्टर क्लास में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप वही चैनल पर नए हैं तो अभी स्टडी संग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख डालिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, संसद जो है दोनों सदनों को संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद का दोनों सदन जो है संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? या आप बताइए, राष्ट्रपति बुलाएगा या प्रधानमंत्री बुलाएगा या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता तो अध्यक्ष करेगा पर बुलाएगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? अब भाई राष्ट्रपति जो है चुनाव के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार वह चाहे। क्या? जितनी बार वह चाहे। पर यूएसए में क्या होता है? अमेरिका में 2 ही बार होता है। क्या होता है? 2 ही बार होता है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास क्या होता है? भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है? भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो क्या है? ब्रिटिश राजा या रानी के पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश राजा या रानी के पास हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय पूछा गया है तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है किनके मध्य हुआ था? तो आपको 29 नंबर का आंसर आपको देना है। कब हुआ था? या 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था और बाबा और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आप बताइएगा 30 नंबर, विजयनगर
के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव का संबंध किस राजवंश से? कृष्णदेव का संबंध किससे है? तुलुक वंश से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तुलुक वंश से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है? लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है। 31 का आंसर ये हरियाणा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा की हो जाएगी। संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की है? संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की है? तो श्रीलंका की हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? श्रीलंका की हो जाएंगी। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश जो है किसके बीच फैला हुआ है? 33 का आंसर दीजिएगा। तो 8.4 उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। यह आप ऐसे नोट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश कितने बीच में है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 4 अंश क्या हो जाएगा? उत्तर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर आंसर दीजिएगा। 34 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? ये आप बताइएगा। 34 लीजिए। 34 नंबर है पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई जो है, कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? 34 का आंसर देना है सर। तो क्या हो जाएगा? किसमें स्थित हो जाएगी? पंजाब में आपकी हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? पंजाब में हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर आपका हो जाएगा। किसकी हो जाएगा? किन्नौर हो जाएगा। 36 का आंसर दीजिएगा आप लोग। 36 का आंसर दीजिएगा कि क्या होगा। 36 में आपका पूछा क्या गया है कि सिल्क रूट के बारे में बताइए। सिल्क रूट के बारे में तो आपको ये बता देते हैं कि सिल्क रूट के बारे में ये सभी सही है। क्या सही है? अब सभी सही मतलब सिल्क रूट का उपयोग रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में कार्य करता है। सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट क्या है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता है। दक्षिणी सिल्क रूट खोतान एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ये 8 साइड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भाई ये देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे 37 को। 37 आप देखिएगा क्या है कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ने स्व सरकार या स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया था? तो कहाँ किया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया था। कलकत्ता अधिवेशन में किया था। किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। 38 का आंसर दीजिए। तो सुंदरबन नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफीवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सूफीवाद के संबंध में कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो फर्स्ट थर्ड किसमें हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बी में आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप पढ़ लीजिए। क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सर। क्या हो जाएगा? वे संगीत और सूफी क्या थे? वे संगीत और उपदेशों के लिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे। थर्ड क्या होगा? सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते थे। सर ये क्या है? इनसे प्री मुरादी परंपरा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया गया था? संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ किया गया था? 40 का आंसर देना है। तो राष्ट्रपति आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती या मिश्रित खेती और जुताई खेती किन शब्दों के उदाहरण हैं? तो किन शब्दों के उदाहरण आपके हो जाएंगे? तो यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा और जल संरक्षण के हो जाएंगे। परिरेखी खेती, पट्टीदार खेती और मिश्रित खेती किन शब्दों के उदाहरण है? तो यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा, जल संरक्षण के उदाहरण हो जाते हैं। नागा खासी जयंतिया किसकी पहाड़ियां स्थित है? खासी गारो जयंतिया जो है क्या है? तो यह क्या हो जाएंगे? हिमालय पर्वतमाला में स्थित हो जाएंगी। हिमालय पर्वतमाला में स्थित हो जाएंगी। राजकोषीय घाटा क्या है बताइएगा? राजकोषीय घाटा क्या है आपका? तो राजकोषीय घाटा ऐसी स्थिति होती है जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। तब क्या होता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। भाई जितनी इनकम हुई है और टैक्स मिला है उससे ज्यादा खर्च हो जाए तो क्या हो जाता है? राजकोषीय घाटा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाएगा? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाएगा? तो 44 का आंसर दीजिएगा। दो आप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दो आप कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्रीय वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? क्या पूछा गया है कि भारत किस और क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? तो 45 का आंसर दीजिएगा।
क्या हो जाएगा, तो G20 का सदस्य हो जाएगा, G20 का सदस्य आपका हो जाता है। 46 का आंसर दीजिए कि प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है। प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है, ये सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में और जियोग्राफी की हमने मात्र 25 मिनट की क्लास ली थी, उसमें भी हमने बता रखा है, तो आप जाकर के देख सकते हैं, गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदावरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक और पुष्पोद्यान के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। तो 47 का आंसर आपको देना है सर, क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर संधारणीय मत्स्य पालन की कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना, क्या हो जाएगा, औद्योगिक और पुनरुद्धान के लिए इनमें से केंद्रित नहीं किया जाता। किसे नहीं किया जाता, साधारण और मत्स्य पालन की कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, 48 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो नामदफा नेशनल पार्क आपका कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये किसके कारण किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, झूम कृषि अभी भी कहां प्रचलित है। झूम कृषि कहां प्रचलित है, बताइएगा। 50 का आंसर दीजिएगा। तो झूम कृषि कहां है, मिजोरम में आपकी हो जाती है। कहां पे हो जाती, मिजोरम में हो जाती। लगभग आपके 200 प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न और कराएंगे। ये मेमोरी बेस्ड 2021 का पेपर है और रियल पेपर जो हम लोगों ने कलेक्ट किया था क्वेश्चन को, वो अभी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे 2021 के पेपर का। और यह मेमोरी बेस्ड है, यहां से भी आप पूरा 1-2 प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 2021 का भी 50 प्रश्न आपको कराए जाएंगे, हर प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पे पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अब बताइए किसे जाना जाता है। तो हमने आपको बताया था कि वाराणसी को जाना जाता है। अभी हमने आपको क्या बताया था सर, वाराणसी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी। 4 सिंगों वाला शेर जो है, अभी देखिए रिपीट, यहाँ पे कितना क्वेश्चन रिपीट होगा। तो 4 सिंगों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, वह क्या है, सारनाथ में स्थित है। अभी देखिए डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं क्वेश्चन, जो अभी हमने प्रीवियस ईयर में, तो आप प्रीवियस ईयर आपको देखना कंपलसरी है। इसलिए हमने इस पेपर 2021 को लास्ट में करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो इस तरह आप में भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे, यह आप श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के कौटिल्य महान ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए। देखिए अभी हमने पढ़ रखा है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए। तो किसके कारण हुए थे, अर्थशास्त्र के कारण। किसके कारण, अर्थशास्त्र के कारण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। देख लीजिए आप, रिपीटेशन देख लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच, 1526 में होता है, अभी हमने बताया है। तो बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गदर आंदोलन कहां आरंभ हुआ। अब ये क्वेश्चन नया आ गया भाई, तो गदर आंदोलन कहां हुआ था। भाई 2, 4, 10 नंबर का अगर प्रॉफिट मिल जाएगा तो 1 घंटे की क्लास देखना सही है, तो सही है, देखिएगा। तो क्या है, 2 बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार में ना हो, क्योंकि 250 प्रश्नों में लगभग 1 घंटे हो जाएगा। 1 घंटे प्लस है, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। तो क्या है, संयुक्त गदर पार्टी की स्थापना कहां होती है सर, संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई जो है, ये अभी देखिए रिपीट हुआ है। फुलकारी कढ़ाई जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। पंजाब में आपका हो जाएगा। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर के निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, राजा राममोहन राय ने किया था। कौन से किया था, ये ब्रह्म समाज की भी स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राममोहन राय करते हैं। आधुनिक भारत का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन, बताइएगा संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन कर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। देख सकते हैं रिपीटेशन आप कि महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ किया जाता है। 8 का आंसर दीजिएगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आरंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो संविधान का उल्लंघन कौन करता है? राष्ट्रपति कर लेता है। भूरक्षण कौन से कारक योगदान होते हैं? भूरक्षण में कौन से कारक योगदान देते हैं? यह प्रश्न आपको 9 नंबर का आंसर देना है। तो कौन से हो गए? निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं के चारण और वर्षा का हवा होता है। तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? भूरक्षण करके योगदान देते हैं। द सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? बताइएगा, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? 10 का नंबर का आंसर दीजिएगा। तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? भाई किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? 11th का आंसर दीजिएगा सर। क्या हो जाएगा? तो चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चाइना हो जाएगा। 25 सितंबर 2019 को IMF के प्रबंध संचालक के रूप में कौन निर्वाचित हुआ था? तो अभी हाल ही का क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो है नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तो किसे कब घोषित किया गया? 2008 में घोषित किया गया था। हड़प्पा काल को कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता है? हड़प्पा काल को कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता है? तो धौलावीरा विभाजित करेगा। कौन करेगा? धौलावीरा आपको करेगा। इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे आपस में जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है किसको किसको आपस में जोड़ता है? 15 का आंसर दीजिएगा। तो केरल और तमिलनाडु को क्या है? आपस में आपको जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा क्या हो जाएगा सर? 16 नंबर का 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो कितने जोड़े गए आपको पता होना चाहिए। 11 जोड़े गए। कितने जोड़े गए सर? 11 जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए? 11 आपके जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप बताइएगा कि क्या हो जाएगा। जो किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय के या किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामलों को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय स्थानांतरित करने का आदेश देता है? 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि क्या हो जाएगा। तो उत्प्रेषण होता है। क्या होता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद 32 में क्या होता है सर? अनुच्छेद 32 में रिट होती है। रिट होती है कौन कौन सी? 5 प्रकार की रिट होती है। तो किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, उत्प्रेषण होता है। सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व मनाई जाती है? गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती मनाई जाती है? 18 नंबर का आंसर देना है। तो कौन हो जाएंगे? गुरु नानक के जो है जयंती पर गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? बताइएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा नहीं है? तो फेडरल बैंक लिमिटेड जो है आपका क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं होगा। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची शामिल किसी मामले में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो क्या होगा? 249 होगा। अनुच्छेद 249 में क्या दिया गया है? राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों क्या होता है? 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्रों वाले राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। 21 में क्या आता है? ये प्रश्न ही आपको कुछ समझ में ना आया हो शायद, तो आप देख सकते हैं 5वीं अनुसूची क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो कितने आते हैं? आपके 10 आते हैं। कितने आ जाएंगे? तो आ जाएंगे 10 हो जाएंगे। 10 कितने राज्य? 10 राज्य आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप कहां तक फैला हुआ है? बताइएगा, भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है 22 का बताइए। तो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। कहां तक? हिंद महासागर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट बताइएगा, कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप 23 का आंसर दीजिएगा। तो माजुली द्वीप असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप असम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? यह आप बताइएगा। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है यह गलत दिया गया है। क्या दिया गया है? हाँ, पहले ब्रह्म कमल हुआ करता था, लेकिन क्या है? यह सही है, पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ शुरू किया गया? पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया या आपको बताना है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू किया गया था। संविधान के
किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित हुआ? आर्थिक आरक्षण कब पारित हुआ? तो 103 में संविधान के 103 संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित हुआ। किस वर्ष संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया? संविधान का संशोधन जो है सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी हो जाता है। क्या हो जाता है? अनाईमुड़ी हो जाता है। अनाईमुड़ी लिखा है लेकिन अनाईमुड़ी होता है। नेक्स्ट बताइएगा, 29 नंबर का आंसर दीजिएगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कब कानून पारित किया? 29 नंबर का हो जाएगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा समाप्त करने हेतु कानून पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्या है देश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना शुरुआत की गई थी? तो 30 का आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक क्या हो जाएगा? सुमंगला योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा का जन्म कहां हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो आप बताइएगा बरसाना, जो गोकुल बरसाना की बात की जा रही है, वहां जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्ग संबंधित है, तो एगमार्ग किससे संबंधित हो जाएगा? प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो किसको आवश्यकता होती है? जैसे आप टैग लगता है तो किसी दलहन फसलों के लिए प्रमाणीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? किसने घोषित किया था? अब यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया तो पहला किसने घोषित किया था भाई? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सबसे पहले घोषित किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषित किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही घोषित किया। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती थी? 434 का आंसर दीजिएगा। तो किस पर? कृषि अर्थव्यवस्था आधारित थी, क्योंकि कृषि ही ज्यादा होती थी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन होता है? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के स्थान में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? आगरा में लगेगा। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है सर? आगरा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? तो 36 में किसने नहीं की थी? तो अवध की बेगम हजरत महल ने जो है किसमें, जो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। नेक्स्ट है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है। 37 का आंसर दीजिएगा। तो शिलांग चोटी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, बताइएगा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानूनी के सामने समानता से संबंधित है? तो 38 का आंसर दीजिएगा। तो 14, अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा? विधिक समता यानी कानूनी के समान समानता हो जाएगी। कानून के सामने जो है समानता होगी। भारत के किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में कौन होता है? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अगर करनी है तो प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो 39 का आंसर आपको लेना है। तो अब कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति आपका होगा। 40 का आंसर दीजिएगा कि महात्मा गांधी भारत के कौन थे? भारत के महात्मा गांधी भारत के देश के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? तो आपको बताना है 40 नंबर का आंसर। तो कौन थे? तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। हम लोग 240 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन मात्र शेष हैं। तो भाई क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं है, और जाके प्लेलिस्ट में इससे बेस्ट वीडियो अपलोड है। प्रीवियस ईयर हमने इसलिए उपलब्ध करा दिया कि आप देख लीजिएगा, कम समय में आप पूरे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से हिमालय पर्वत की श्रृंखला नहीं है तो कौन सी नहीं है? अराकू नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 42 बताइएगा कि क्या होगा। तो भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, तो भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन होती हैं? अभी हमने पढ़ा, राष्ट्रपति पढ़ा था। तो 42 का आप बताइए। सरोजनी नायडू होती हैं। यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल होती हैं और यह भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल माना जा सकता है और कहते भी हैं। तो अभी हमने आपको प्रथम राष्ट्रपति आप जो है प्रतिभा पाटिल होती हैं, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये तीनों आप पढ़ सकते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अनुच्छेद 161
61। अनुच्छेद 72 होता तो राष्ट्रपति हो जाता। पूछा गया अनुच्छेद 71, तो 43 का आंसर यानी 43 का आंसर आपको देना है। तो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को है क्या, अनुच्छेद 163 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को हो जाएगा कि सजा में हेरफेर करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्य सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किन प्राचीन सम्राट का मकबरा है। सासाराम बिहार में किसका मकबरा आपका हो जाता है, तो 44 का सी हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में हो जाता है। 45 का आंसर दीजिएगा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, बताइएगा भाई। जो यूपी का एग्जाम भी आपको क्या है 6 जुलाई को यूपी बीएड का एग्जाम, तो यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा आपका कहाँ स्थित है, 45 का आंसर दीजिएगा, तो लखनऊ में है। कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में आपका बिल्कुल हो जाएगा। निम्नलिखित में से शेरे बलिया के नाम से किसे जाना जाता है, शेरे बलिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1764 के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाक घर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। 47 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉम्बे। कहां पे है, 1764 में बक्सर युद्ध भी हुआ था, आप भी याद कर सकते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर बॉम्बे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी जो है पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है, तो 48 का आंसर दीजिएगा, पेन्नार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेन्नार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना तो किसके द्वारा की गई, राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। अगर सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास नहीं देखा है तो आज जाकर के देखिए, 12 क्लास में आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। 2 घंटे की क्लास होंगी, उसमें आप पूरा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोड है और उसमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया गया है। 50 नंबर का आंसर दीजिएगा सर, 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो भाई 250 प्रश्न अंत तक कराया, 2017 से लेकर 2021 तक करा दिया है। और जो है अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।